हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीवीटी पीजी एट 24/7। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अपोप्टोसिस, जो कि आपका जूलॉजी के अंदर, सेल बायोलॉजी के अंदर आता है। सेम बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी आपका सेल बायोलॉजी के अंदर आता है। लाइफ साइंस के अंदर आपको ये एनिमल साइंस यूनिट के अंदर टॉपिक दिया हुआ है अपोप्टोसिस, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अपोप्टोसिस का अगर मैं बात करूँ तो अपोप्टोसिस का मतलब होता है जब भी हम सेल की डेथ की बात करते हैं, कि अगर सेल में कोई भी इश्यू आता है, कुछ भी होता है, तो प्रोग्राम तरीके से सेल का पूरा डेथ किया जाता है। तो वो किस तरीके से होता है? तो जैसे कि ये सेल है, इसको अपोप्टोसिस करनी है तो सबसे पहला स्टेप आता है कि सेल श्रिंक करना शुरू करता है, सिकुड़ना स्टार्ट होता है। तो ये श्रिंक करता है, साथ में इसका जो बीच में क्रोमैटिन है वो भी डेंस होने लगता है, जिसको हम पिग्नोसिस बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म भी आपका डेंस हो जाता है क्योंकि सेल श्रिंक कर गया है। उसके बाद नेक्स्ट होता है सेल की ब्लैबिंग होना। सेल की जो वॉल है वो कुछ इस तरीके से ब्लैब कर जाती है, और जो न्यूक्लियस है वो टूट जाता है, न्यूक्लियर की फ्रेगमेंटेशन होती है, जिसको हम वो लोग बोलते हैं कैरियोहेक्सिस। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ब्लैबिंग, और ज्यादा एक्सट्रीम होती है, एकदम कॉर्नर तक पहुंचने लगती है, और होते होते ये टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिससे फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, और फिर मैक्रोफाजेस उनको खा जाते हैं। इस तरीके से आपका अपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है। अगर हम आगे बात करें यहाँ पर कैस्पेज की, तो कैस्पेज एक ऐसा एंजाइम है जो यहाँ अपोप्टोसिस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैस्पेज के अंदर C स्टैंड फॉर सिस्टीन, ASP स्टैंड फॉर एस्पार्टेट, A स्टैंड्स फॉर द एंजाइम। तो सिस्टीन एस्पार्टेट एंजाइम। तो लेकिन सिस्टीन और एस्पार्टेट का यहाँ पर काम क्या है? तो अगर हम यहाँ पर कैस्पेज एंजाइम की बात करें तो इसकी एक्टिव साइट पे सिस्टीन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पर सिस्टीन यूज करते हैं। और इसके पास एक प्रोटीलिटिक एक्टिविटी होती है, मतलब ये प्रोटीन को तोड़ता है। कहाँ पर तोड़ता है? ये C टर्मिनल ऑफ एस्पार्टेट पे इस पे कट लगाता है, कि अगर ये प्रोटीन है, इसका सी टर्मिनल पे एस्पार्टेट यहाँ पर अगर प्रेजेंट है, तो उसके सी टर्मिनल की साइड पे कट लगा के प्रोटीन को तोड़ देगा। तो ये काम होता है कैस्पेज का। तो इसके नाम से ही आपको काफी सारी चीजें याद रखनी है कि इसकी एक्टिव साइट पे सिस्टीन है और ये काटता कहाँ है? सी टर्मिनल ऑफ एस्पार्टेट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो कैस्पेज हमारे दो तरीके के होते हैं, जिनसे आपका कई बार क्वेश्चन आता है, कि इनिशिएटर और एग्जीक्यूटरी। इनिशिएटर वो होते हैं जो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूटरी वो होते हैं जो प्रोसेस को एंड करते हैं। अब बात आती है इन दोनों की कैटेगरी में कौन कौन से कैस्पेज आते हैं जिनसे आपका क्वेश्चन आता है। इनिशिएटर में 2, 8, 9, 10 आते हैं, जबकि एग्जीक्यूटरी में 3, 6, 7 आते हैं। जहां पर भी वर्ड आपको प्रो कैस्पेज लिखा दिखेगा, मतलब वो इनएक्टिव है, और जहां कैस्पेज आ जाएगा वो एक्टिव एंजाइम आपका हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो अपोप्टोसिस के 3 पाथवे होते हैं, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और परफोरिन ग्रेन्जाइम। एक्सट्रिंसिक में सिग्नल बाहर से आता है, इंट्रिंसिक में जो सिग्नल है अपोप्टोसिस का वो इनसाइड से ही आता है। तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे, जहाँ पे सिग्नल बाहर से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये सेल है जो कि अपोप्टोसिस करानी है इसको, तो सिग्नल बाहर से आना है। कौन लेकर आ रहा है सिग्नल? सिग्नल लेकर आता है हमारा नेचुरल किलर सेल। इसके पास कुछ लाइगेंड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फास्ट लाइगेंड, फैटी एसिड सिंथेज लाइगेंड, और इन्हीं के रिसेप्टर हमारे अपोप्टोटिक सेल के पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं, तो इनके पास जो रिसेप्टर के पास जो डेथ डोमेन प्रेजेंट है, इनके पास इनका एक्टिवेशन होना बहुत जरूरी है। और एक्टिवेशन कब होता है? इस अपोप्टोटिक सेल के अंदर ही एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, FADD, फास्ट एसोसिएटेड विद डेथ डोमेन। ये प्रेजेंट होता है। इसके पास दो तरीके की सब यूनिट होती है, DED, डेथ इफेक्टर डोमेन, और DD, डेथ डोमेन। ये दो प्रेजेंट होती है। ये जाते हैं, ये इसका डेथ डोमेन इसके डेथ डोमेन के साथ आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जिनसे कि ये एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद काम आता है कैस्पेज का। ये पूरा का पूरा एक्टिव होके प्रो कैस्पेज 8 को कन्वर्ट करता है कैस्पेज 8 में। तो कैस्पेज 8 एक्टिव हो जाता है, और क्योंकि प्रोसेस में सबसे पहले यही आया, तो ये इनिशिएटर हो गया। इसने 8 ने फिर 3 को एक्टिव किया, फिर 3 ने एट द एंड डेथ को करा दिया। तो ये हमारा एग्जीक्यूटरी हो गया, ये हमारा इनिशिएटर का स्पेस हो गया। इस तरीके से आपका सेल का डेथ हो जाता है एक्सट्रिंसिक पाथवे में। नाउ इंट्रिंसिक की अगर हम बात करें, इंट्रिंसिक के अंदर सिग्नल क्योंकि अंदर से आना है, तो यहाँ पर ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पे साइटोक्रोम C प्रेजेंट होते हैं। अभी तक ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है। जैसे ही साइटोक्रोम C साइटोप्लाज्म में रिलीज होते हैं, ये सिग्नल देते हैं किसका? अपोप्टोसिस का। तो यहाँ पर प्रोटीन होते हैं दो तरीके के, प्रो अपोप्टोटिक और एंटी अपोप्टोटिक। एंटी का मतलब है जो अपोप्टोसिस को रोकना चाहते हैं, प्रो का मतलब है जो अपोप्टोसिस को कराना चाहते हैं। उनमें भी दो होते हैं जिनका डायरेक्ट रोल होता है और एक का इनडायरेक्ट रोल होता है। तो ये दोनों कैटेगरीज आपको याद रखनी है, इसके अंदर के जितने भी प्रोटीन है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, डायरेक्टली प्रोसेस पे चलते हैं। तो जैसे कि ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है,
माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से साइटोक्रोम सी को अगर निकलना है तो पोर बनाना पड़ेगा। तो पोर बनाने में हेल्प करते हैं हमारे बैक और बैक्स। लेकिन इन बैक और बैक्स को हमारे एंटी एपोप्टोटिक रोक रहे हैं कि अपोप्टोसिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनडायरेक्ट रोल वाले कहते हैं कि भाई अपोप्टोसिस तो होके रहेगी, तो वो इनको इनिबिट कर देते हैं और फिर बैक और बैक पोर बनाते हैं। पोर जैसे ही बन जाएगा, पोर के थ्रू साइटोक्रोम सी हमारे बाहर निकलते हैं। साइटोक्रोम सी बाहर निकलते ही किसके ऊपर जाके बाइंड करते हैं? अपाफ 1 के पास। इसका नाम होता है अपाफ 1, इसके पास डीएडीपी होता है। इसके पास साइटोक्रोम सी जाके बाइंड करता है। ऐसे ही 7 अपाफ 1 मिलके पूरा क्या बनाते हैं? अपेप्टोसोम बनाते हैं। ये अपेप्टोसोम प्रोकेस्पेज 9 को एक्टिव करता है, फिर कैस्पेज 9 प्रोकेस्पेज 3 को एक्टिव करता है, फिर यहाँ पर डेथ हो जाती है सेल की। इस तरीके से आपका इंट्रिंसिक पाथवे जो है वर्क करता है। लास्ट एंड थर्ड पाथवे इज परफोरिन ग्रेनजाइम पाथवे, जहां पर एक सेल है आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल, उसके पास परफोरिन और ग्रेनजाइम प्रेजेंट है। परफोरिन का काम होता है पोर की फॉर्मेशन करना, ग्रेनजाइम का काम है यहाँ पर जाके डेथ करना कैस्पेज को एक्टिव करके। तो ये हमारा अपोप्टोटिक सेल है। इसके अंदर हमारे परफोरिन ने पोर बनाया और ग्रेनजाइम इस पोर में से निकल के चले गए। इन्होंने कैस्पेज 10 को एक्टिव किया, कैस्पेज 10 ने 3 को एक्टिव किया और सेल की डेथ हो गई। इस तरीके से आपका परफोरिन ग्रेनजाइम पाथवे आता है। तो होपफुली आपको अपोप्टोसिस के बारे में सारी चीज समझ में आ गई होंगी। तो जो सबसे पहली स्लाइड मैंने आपको बताई थी, अपोप्टोसिस से पहले के जो पाथवेज मतलब स्टेप्स होते हैं, सेल का श्रिंक होना, ब्लैबिंग होना, इससे भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। कैस्पेज के टाइप्स पे आपके क्वेश्चन आ चुके हैं और पाथवेज भी आपको याद रखने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। और डिटेल में अच्छे से पढ़ने के लिए आप लोग हमारे फाउंडेशन बैचेस या फिर महापैक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। महापैक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए दिस इज द मेल आईडी, जहां पर आप मुझे अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट को शेयर कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए भी बता सकते हैं, अगर आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग चाहते हैं तो। बाकी कूपन कोड है एएन लाइव, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, लेकिन फर्दर डिस्काउंट के लिए आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं और मैं मेल आईडी। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो डू पोस्ट इन द कॉमेंट सेक्शन। बाय।